लेकिन किसी ने यह सवाल जनप्रतिनिधि से, चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो मुखिया हो, किसी से क्यों नहीं किया कि पबरा पंचायत में काम क्यों नहीं हो रहा है। और पबरा पंचायत में अगर काम नहीं हो रहा है, पबरा पंचायत में विकास कार्य नहीं हो रहा है, इस पे प्रधान विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, इस बात का जवाब कौन देंगे, ये समझ से परे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक पंचायत को लेकर वीडियो बना रहा हूं। एक पंचायत बेगूसराय जिला का चेरिया बैरपुर प्रखंड अंतर्गत पबरा पंचायत आता है। मैं उसी पंचायत को लेकर वीडियो बना रहा हूं कि विगत 3 साल में 2021 में चुनाव हुआ था, 21, 22, 23, 24, अभी तक में पबरा पंचायत में 1 रुपया का भी विकास का कार्य, 1 आना भी विकास का कार्य संपन्न नहीं हुआ है। इसका जिम्मेवार कौन है? पदाधिकारी मौन है, पब्लिक शांत है, मुखिया जी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं। अब मैं आपको विस्तार में बता रहा हूं। दोस्तों, 2021 में चुनाव हुआ। चुनाव का परिणाम जो आया, जो हर चुनाव की तरह होता है, किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है। पबरा पंचायत में सुश्री प्रीति कुमारी ने चुनाव जीता और मुखिया पद शपथ ग्रहण किया। 2021 के बाद 2024 तक पबरा पंचायत में पंचायत के फंड से 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। पंचायत का फंड में इसलिए जोड़ दिया कि पबरा पंचायत में जिला परिषद फंड से कुछ काम हुए हैं। एक दो रूल बनाया गया है, मतलब जिला परिषद फंड से काम हुए हैं, पंचायत समिति के फंड से भी 1-2 काम हुआ है, लेकिन मुखिया के फंड से एक भी काम नहीं हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा जो साइट दिया गया है, जिसमें किसी भी पंचायत के में कितनी राशि है, कितने काम हुए हैं, जिसमें डिटेल दिया जाता है, उस वेबसाइट पे ऑलरेडी यह दिखता है कि पबरा पंचायत में पैसा है और पैसा नहीं है, मोटा रकम है। अब बात यह है कि क्या बिहार सरकार के पदाधिकारी, बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, जिला के जिला अधिकारी महोदय, डीडीसी या कोई भी पदाधिकारी को ले लीजिए, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पबरा पंचायत में काम नहीं हो रहा है? क्या बीडीओ साहब को इस बात की जानकारी नहीं है कि पबरा पंचायत में विकास नहीं हो रहा है? चेरिया बरियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के ज्ञान में यह बात नहीं है कि पबरा पंचायत में 1 रुपया का काम नहीं हो रहा है? अगर उनके ज्ञान में है, अगर उनके संज्ञान में है, अगर उनके नॉलेज में है, तो फिर आज तक विगत 3 साल में एक बीडीओ साहब का ट्रांसफर हो चुका है, दूसरा बीडीओ साहब आए हैं, लेकिन किसी ने यह सवाल जनप्रतिनिधि से, चाहे वो वार्ड कमिश्नर हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो मुखिया हो, किसी से क्यों नहीं किया कि पबरा पंचायत में काम क्यों नहीं हो रहा है। और पबरा पंचायत में अगर काम नहीं हो रहा है, पबरा पंचायत में विकास कार्य नहीं हो रहा है, इस पे प्रधान विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, इस बात का जवाब कौन देंगे, ये समझ से परे है। मैं इसी वीडियो में ध्यान आप लोग को आकृष्ट करना चाहता हूं कि पबरा पंचायत में 2022 में एक युवक को गोली लगा था, जिसमें एफआईआर हुआ था। वह एफआईआर काउंट संख्या चेरिया बैरपुर, थाना काउंट संख्या 168/22। उस आवेदन में यह लिखा गया था कि जिसको गोली लगा था उसका स्टेटमेंट दिया था कि चूंकि मैंने मुखिया चुनाव में विरोध किया था, इस कारण से मुझे गोली मरवा दिया गया। सर, वो तो जांच की विषय है, वो तो पुलिस की प्रक्रिया है, वो चल रही है, कानून की प्रक्रिया है, वो चल रहा है। मैं आपको बेसिकली यह बताना चाहता हूं कि इसी कारणवश, अब उसका स्टेटमेंट सही है, उसका स्टेटमेंट गलत है, वो तो पुलिस समझे, वो तो न्यायालय के द्वारा समझा जाएगा। लेकिन इसी कारणवश पबरा पंचायत का कोई भी ग्रामीण, पबरा पंचायत का कोई भी युवक, पबरा पंचायत का कोई भी बुजुर्ग आवाज उठाने से डरता है। अब मेरी मजबूरी है
मेरी मजबूरी यह है कि मैं किसी दूसरे पंचायत पे सवाल खड़ा करने चलता हूँ, मैं किसी दूसरे पंचायत के बारे में बात करने चलता हूँ, मैं किसी दूसरे मुखिया से किसी विकास कार्य के बारे में पूछना चाहता हूँ, तो उन सारे लोगों का एक ही स्टेटमेंट होता है कि अपने पंचायत को नहीं देख रहे हैं। पबरा पंचायत मेरा नेटिव पंचायत है, मैं इस पंचायत का वासी हूँ। यह मेरा जन्म स्थल है। बेगूसराय जिला के अंतर्गत चेरिया बैतूल प्रखंड पड़ता है, उसी प्रखंड अंतर्गत मंझौल मंडल पड़ता है, मंझौल मंडल के अंदर पबरा पंचायत पड़ता है। पबरा पंचायत में विगत 3 साल से 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ। इस पर वीडियो साहब खामोश हैं, एसडीओ साहब चुप हैं, डीएम साहब का जवान नहीं खुल रहा है। क्या इन सारे पदाधिकारी के तालमेल में मुखिया जी रह रहे हैं? पबरा पंचायत का विकास कार्य ठप है। यह कारण क्या मुखिया जी वीडियो साहब, एसडीओ साहब, डीएम साहब को अपने गुरफेत में लेके कर रहे हैं? बात बहुत बड़ी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो दूसरी बात है, आप लोग को दिख रहा होगा छोटी बात, लेकिन बात बहुत बड़ी है। पबरा पंचायत में विगत 3 साल से 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ, तो क्या इस चीज की जानकारी, इस चीज का संज्ञान जिला अधिकारी महोदय को नहीं हुआ? पबरा पंचायत में विगत 3 साल से 1 रुपए का विकास का कार्य नहीं हुआ, क्या इस चीज की जानकारी मंझौल के एसडीओ साहब को नहीं हुआ? पबरा पंचायत के में विगत 3 सालों में विकास कार्य के नाम पर शून्य हुआ है, 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ है। क्या इस चीज की जानकारी चेरिया बैतूल प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को नहीं है? इसकी जानकारी में नहीं है। और अगर इन सारे पदाधिकारी को इस चीज की जानकारी नहीं है, तो मैं ऑन कैमरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं ऑन कैमरा आप लोग को यह बता रहा हूं, आप लोग सुनिए कि पबरा पंचायत में 2021 से लेकर 2024 तक के नए इस पंचवर्षीय में 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हुआ है। इस पे आपके द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इस चीज को आपके संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस चीज पे आप सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? इस चीज पे आप प्रतिनिधि से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? पंचायत भवन का नजारा देखने योग्य यह है कि पंचायत भवन पे जो एक कर्मचारी बैठा था, कोई सहायक करके बैठा था, पबरा पंचायत भवन पे कंप्यूटर ऑपरेटर पे बैठा था मनीष कुमार नाम का लड़का, वो मनीष कुमार भी आवाना छोड़ दिया। शुरू में आ रहा था, पंचायत भवन पे आ रहा था। बिहार सरकार के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा हर पंचायत में, हर पंचायत भवन में, हर पंचायत में एक आरटीपीएस काउंटर का अप्रूवल दिया गया है। पबरा पंचायत में आज तक आरटीपीएस काउंटर क्यों नहीं खुला है? पबरा पंचायत में कोई विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा है? आखिर पबरा पंचायत के को देखने वाला कोई पदाधिकारी क्यों नहीं है? मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि पबरा पंचायत की वस्तुस्थिति स्थिति में बदलाव लाइए, नहीं तो आम जनता के त्राह का कारण आपको समझा जाएगा। जनता तो सवाल नहीं कर रहा है, जनता तो आवाज नहीं उठा रहा है। इसका कारण है मुखिया जी जमींदार हैं, पैरवी वाले हैं, पहुंच वाले हैं, पैसा वाले हैं, और सब सारे बातों को छोड़ दिए तो मुखिया जी भूमिहार है। क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी के संज्ञान में यह चीज नहीं है? मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। मेरा टॉपिक बस इतना ही है, आज का मेरा टॉपिक बस इतना ही है कि पबरा पंचायत का विकास कार्य पिछले 3 साल से ठप है। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चेरिया के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। आज तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा पबरा पंचायत को में जांच के लिए भी कभी नहीं आए हैं। आपका मुखिया अगर नहीं जाता है, आपका वार्ड कमिश्नर अगर नहीं जाता है, तो हम क्या करें? इस सवाल का, किसी भी सवाल का जवाब तो नहीं होता। अगर मुखिया चोर हो गया, अगर वार्ड कमिश्नर चोर हो गया, अगर उप मुखिया चोर हो गया, तो जनता 5 साल क्या करेगी? वीडियो साहब, आप सरकारी कर्मी हैं, आप सरकार के द्वारा तैनात किए हुए पदाधिकारी हैं, आप एक मर्यादित पोस्ट पे हैं। वीडियो बन जाना, सीओ बन जाना, डीएसपी बन जाना, एसडीओ बन जाना, डीएम बन जाना, एसपी बन जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जिसके पास दिमाग, जिसके पास जिगरा, क्षमता होता है, वही बन पाता है। और आप इतने मर्यादित पोस्ट पे बने हुए हैं जिला प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आप एक बार सवाल तो कीजिए कि आखिर पबरा पंचायत में विकास कार्य 3 साल से ठप क्यों है? इस पर संज्ञान तो लीजिए, इसकी जांच तो करवाइए। हमारे पंचायत के मुखिया जी सुश्री प्रीति कुमारी, जिन्हें मुखिया प्रतिनिधि अपॉइंट किए हैं, उनके पति हैं रजनीकांत परवीन उर्फ बउआ जी, उनके द्वारा 50 जगह बोला गया है कि मैं 1 रुपए का कम पंचायत में नहीं कराऊंगा। लोग बोलते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे बोलते हैं। लोग को डर लगता है कि एक को गोली लगा है कि मुझे भी लग जाए, या राजनीतिक ग्रामीण
जो भी हैवॉक हो, उस हैवॉक के कारण, उस भय के कारण लोग जबान नहीं खोलना चाह रहे हैं। कोई कहते हैं जबान खोलेंगे तो मेरा मित्रता खत्म हो जाएगा, कोई कहते हैं जबान खोलेंगे तो मेरी गोतियारी खत्म हो जाएगी, कोई कहते हैं जबान खोलेंगे तो विरोधाभास के नजर से देखेगा। लेकिन पबरा पंचायत की विगत 3 साल से देखने वाला कोई नहीं है। मैं प्रखंड विकास अधिकारी महोदय, मैं मंझौल के मंडल अधिकारी महोदय, मैं जिला अधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि पबरा पंचायत की आम जनता जो त्राहि कर रहा है, उसे आपसे इंसाफ की उम्मीद है। आप उसे इंसाफ दें। आप इस मैटर को अपने संज्ञान में लें और जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर मुखिया काम नहीं कर रहा है, अगर वार्ड कमिश्नर काम नहीं कर रहा है, अगर वो मुखिया काम नहीं कर रहा है, तो प्रखंड विकास अधिकारी महोदय आपके पास पावर है। आप अपने स्तर से पंचायत में विकास करवा सकते हैं, वह नियम है। सबके सब चोर हो जाएंगे। अगर जनप्रतिनिधि चोर हो गया तो पदाधिकारी तो इंसानियत दिखाइए। आप पदाधिकारी हैं, आप तो इंसानियत दिखाइए। पबरा पंचायत का हर एक जनप्रतिनिधि चोर है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो मुखिया हो। चोर का मतलब क्या है? काम चोर उसको बोली, चोर है। चोरी तो उसको कहते हैं जो काम होगा उसके बाद चोरी करेगा। ये लोग काम चोर है। ये लोग कुछ नहीं कर सकता। वार्ड कमिश्नर के बारे में बता रहा हूं। पबरा पंचायत में 10 वार्ड कमिश्नर है, 10 वार्ड सदस्य। कैमरा के सामने कोई जवाब खोलने से डरता है, बाप रे फला बाबू की कर, ऐसे काम नहीं चलेगा। और इन सारी बातों को हटा दीजिए, इन सारी शिकायतों को दूर कर दीजिए। मैं एक सवाल जिला अधिकारी महोदय से करना चाहता हूं कि क्या किसी भी ब्लॉक में, किसी भी प्रखंड में प्रखंड विकास अधिकारी महोदय जो बैठे रहते हैं, उनका दायित्व यह नहीं है कि पंचायत में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे अपना नजर दें, इस पे अपना जांच करवाएं, इस पे अपना तंत्र लगा के पता करें कि क्या हो रहा है पंचायत में। चलिए बैठो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे 100 में निवेदन करना चाहता हूं कि इस पे संज्ञान लें। पबरा पंचायत में काम नहीं हो रहा है तो पबरा पंचायत में काम करवाएं। अगर मुखिया जी काम नहीं करना चाहते हैं, अगर वार्ड कमिश्नर काम नहीं कर रहा है, अगर मुखिया काम नहीं कर रहा है, आपके पास पावर है, आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र की कमान अपने हाथों में संभाल सकते हैं। कुछ तो कीजिए। पबरा पंचायत का जनता त्राहि कर रहा है। मैं प्रखंड विकास अधिकारी महोदय का शुक्रगुजार हूं कि मैंने आज से 8 दिन पहले मैंने चैयापुर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर में हो रहे लिए जा रहे नजराना को लेकर मैंने वीडियो बनाया था। उसमें प्रखंड विकास अधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए, उस वीडियो को अपने संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कार्रवाई किया। और आज जो फक्र से मैं कह रहा हूं कि प्रखंड विकास अधिकारी महोदय चैयापुर का देन है। आज आरटीपीएस काउंटर का वस्तु स्थिति पहले की वस्तु स्थिति की अपेक्षा कुछ नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे होगा, लेकिन हुआ है, हो रहा है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्रखंड विकास अधिकारी महोदय, एक बार आप पंचायत को देखिए, एक बार आप पबरा पंचायत को देखिए, एक बार आप पबरा पंचायत के विकास का सर्वे करवाइए। और अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि पबरा पंचायत में विकास कार्य हो, जिससे आम जन के हित में, आम जन की सुविधा में, आम जन के कल्याण में भारत सरकार के द्वारा दिए गए पैसे का उपयोग हो और जरूरतमंद व्यक्ति को भारत सरकार से मदद मिल सके। मैं प्रखंड विकास अधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूं। आप मौन है, क्यों मौन है? इसी की जवाब आपका जमीर जानता होगा। और अपने जमीर से पूछिए, अपने अंदर आत्मा से पूछिए कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको फिर मिलूंगा अगले टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।